देखते हैं यूक्रेन वॉर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। एनएचआरसी से रूस को बाहर निकाले जाने के बाद आज रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला किया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में करामाटोक के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर रॉकेट दागा, जिससे 30 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए। इस हमले का दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर धुआं उठता नजर आ रहा है और चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी नजर आ रही। एक लोकल ने स्टेशन पर गिरे मिसाइल का फोटो भी शेयर किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि इस्कंदर मिसाइल है, जिसे रूसी सेना इस्तेमाल करती है, जबकि रूस का दावा है कि ट्रुचकायो मिसाइल है, जिसे यूक्रेनी सेना इस्तेमाल करती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंस्टाग्राम पर हमले की पुष्टि करते हुए इसकी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना पागलों की तरह यूक्रेनी जनता को निशाना बना रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये कभी नहीं रुकेगा। रूसी सेना की आक्रामकता को देखकर यूक्रेन के होश उड़ गए हैं। उत्तरी यूक्रेन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को वापस बेलारूस बुला लिया है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री का अनुमान है कि डोनबास में पुतिन अभी और सैनिक झोंक सकते हैं। रूस समर्थित विद्रोहियों वाले इलाके में भारी बमबारी शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों का सुरक्षित जगहों तक भागना मुश्किल हो गया है। लुगांस के गवर्नर के मुताबिक रूस की सेना ने एक रेलवे ट्रैक को भी ध्वस्त किया है, जिससे आम लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था, जबकि हजारों लोग फेसबुक पर इवैक्यूएट किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। गवर्नर ने कहा है कि अगले कुछ दिन निर्णायक साबित होंगे और पूर्वी यूक्रेन के लोग जिस माध्यम से भाग सकते हैं उस माध्यम से सुरक्षित जगहों तक निकल जाए। रूसी सेना के पीछे हटने के बाद युद्ध की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। बूचा के बाद यूक्रेन की सेना बोरोडयांका पहुंची तो वहां के हालात देखकर दंग रह गए। यूक्रेन की सेना ने 2 क्षतिग्रस्त इमारतों की बेसमेंट से 26 डेड बॉडी निकाली है। शवों को देखकर लगता है कि उनके सामने बेरहमी भी की गई है। माना जा रहा है कि ये लोग रूस के आक्रमण के बाद से जान बचाने के लिए बेसमेंट में छिपे हुए थे, लेकिन रूसी मिसाइल अटैक में बेसमेंट ही लोगों के लिए जिंदा कब्र बन गई। यूक्रेन ने इसे बूचा से भी बड़ा नरसंहार बताया है, जिसके आधार पर रूस को एनएचआरसी से बाहर निकाला गया है। जेलेंस्की ने कहा है कि बोरोडयांका शहर के हालात बहुत खराब है, यहाँ बूचा से भी बुरे हालात हैं। इस बीच ट्विटर पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। रूसी समर्थक इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पुतले को डेड बॉडी बनाकर उनकी शूटिंग की जा रही है, ताकि उसे रूसी सेना का नरसंहार बताया जा सके। वीडियो में 2 लोग एक पुतले का डेड बॉडी की तरह मेकअप करते नजर आ रहे हैं। रूसी समर्थकों का कहना है कि इसी तरह यूक्रेन की सेना नरसंहार के स्टेज तैयार कर रही है, ताकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कटघरे में खड़ा किया जा सके। दूसरी तरफ यूक्रेन की जनता इसे रूस का प्रोपेगेंडा बता रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस की एक टीवी सीरीज का बिहाइंड द सीन फुटेज है, जो रूस में ही शूट हुआ है। युद्ध के 6 हफ्ते बाद पहली बार पुतिन सरकार ने अपनी सेना के नुकसान पर मातम मनाया है। रशियन सेना के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि यूक्रेन से युद्ध में उनकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस युद्ध में एक बड़ी संख्या में उनके सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि पेस्कोव ने युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। हालांकि इससे पहले रूस ने मार्च में अपने 1351 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी और कुल 3825 सैनिकों के घायल होने की भी जानकारी दी थी। दमित्री ने स्काई न्यूज को दी इंटरव्यू में बूचा में रूस की सेना की ओर से किए गए नरसंहार से इंकार किया। रूस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि यूक्रेनी नागरिकों की तस्वीर रूस को बदनाम करने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश है और रूस इन तस्वीरों की वैधता से इंकार करता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन में अपनी सबसे क्रूर सेना उतार दी है, जो हर एक हत्या के बाद ट्रॉफी की तरह उसके कान काट कर रख लेती है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जिन्हें न्यू नियाजी मिलिशिया रसिच कहा जाता है। सेना की इस खूंखार टुकड़ी को रूस यूक्रेन सीमा पर देखा गया है, जहां पर जंग तेज हो गई है। द टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सोशल मीडिया साइट पर रसिच के सरदार ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उसके लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों के कान काटते दिख रहे हैं। ये सैनिक दावा करते हैं कि उन्हें जलते हुए मांस के टुकड़े को सूंघकर नशा हो जाता है। माना जाता है कि इस ग्रुप में कुछ 100 लड़ाके ही हैं, लेकिन इनकी क्रूरता से हर देश कांपता है। रूस की धमकी के बावजूद फिनलैंड की सरकार बहुत जल्द नाटो मेंबर बनने के लिए आवेदन कर सकती है। फिनलैंड के एक पूर्व प्रधानमंत्री के हवाले से मेन ऑनलाइन ने दावा किया है कि ये देश कभी भी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं रहा। रूस ने फिनलैंड पर 1939 में कब्जा कर लिया था और दोनों देशों का लंबा बॉर्डर मिलता है, लेकिन यूक्रेन की हालत देखकर फिनलैंड को भी रूसी हमले का डर सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कराए गए सर्वेक्षण में अधिकतर लोगों ने नाटो संगठन में शामिल होने पर सहमति जताई है। बृहस्पतिवार को यूएनजीए में वोटिंग के बाद रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को सीधी धमकी दी थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर दोनों देश नाटो ज्वाइन करते हैं तो रूस को सिचुएशन को रीबैलेंस करना पड़ेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने चीन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरपर्सन मार्क मिले ने कहा है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ताइवान की भी अमेरिका मदद कर सकता है और बीजिंग को अब नोट कर लेना चाहिए कि उसके लिए इस द्वीप पर कब्जा करना कितना कठिन होगा। पिछले साल मिले ने कहा था
कि अगर ताइवान उसकी चीन से रक्षा के लिए मदद मांगेगा तो वो उसके लिए तैयार है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हथियारों और रूस पर लगाए सैंक्शंस का इशारा करते हुए चीन को बेलगाम न होने की धमकी दी है। दूसरी ओर चीन के माउथपीस चाइना डेली ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि दुनिया को लड़ाकर अमेरिका कमाता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चाइना डेली ने बताया है कि हथियार बनाने वाले $2.5 बिलियन सिर्फ लॉबिंग पर खर्च करते हैं। रूस के हमले के बाद नाटो में शामिल होने के यूक्रेन के इरादों पर पानी फिर गया है। इसीलिए अब जेलेंस्की एक अलग नाटो बनाना चाहते हैं और इसके लिए जेलेंस्की ने शक्तिशाली देश भारत को रूस के खिलाफ सुरक्षा गारंटर बनने की अपील की है। इस बीच फ्रांस, तुर्की समेत कई देश सुरक्षा गारंटर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। जेलेंस्की ने याद दिलाया है कि भारत का रिश्ता सोवियत संघ से रहा है, न कि रूस से, इसलिए उसे बड़ी भूमिका के लिए सामने आना चाहिए। फिलहाल रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन ये वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। शांति वार्ता में जेलेंस्की ने रूस से सुरक्षा की वैश्विक गारंटी मांगी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।